और सस्ते वैल्यूएशंस और दमदार नतीजे, ये है वो डेडली कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर्स के लिए जहां पर सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। इन दोनों को एक साथ मिलाकर अगर कोई बताता है तो वो है वरिंदर, जहां पर आपको बहुत क्लियर कट, साफ सुथरी, एकदम सटीक रिसर्च मिलती। तो शुरुआत वहीं से करें। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताइए आज वो कौन से स्टॉक्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल होते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपको याद होगा कल हमने एसआरएफ बोला था, बिकॉज मैंने आपको कंपैरिजन भी दिया था एसआरएफ और टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर अंदर। सर मुझे किसी तरफ से नहीं लग रहा कि हम लोग कोरोना वायरस देख के आए हैं लास्ट क्वार्टर में। ऐसा कुछ हुआ है। सीमेंट के जैसे नंबर्स आ रहे हैं, स्टील कंपनीज के जैसे नंबर आ रहे हैं। लोग बोलते थे लेबर नहीं है, इश्यूज है, ये है वो है। आई हैव नो क्लू कि इतना डिमांड कहां से आ रहा है, इतना खपत जो बोलते हैं ना स्टील की, सीमेंट की कहां लग रही है। So steel, cement continues to be, the best sectors in terms of जो numbers report किए हैं लोगों ने। So आज के टाइम में, आज के दिन सर, डालमिया भारत for me clearly stood out, in terms of numbers। अब आप नंबर्स देखिए सर, इनका एबिटा 700 करोड़ आया, एक्सपेक्टेड था कि ये 600 या 625 करोड़ के बीच कहीं करेगा। और इस कंपनी का कंसिस्टेंटली नंबर्स अच्छा आ रहा है सर। ये नहीं है कि हम सिर्फ इस क्वार्टर अच्छा आया, लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा था। ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा कंपनी का। एबिटा पर टन जो 1040 होता था वो बढ़ के 1450 हो गया है। मैं आपको सिंपल स्टेटिस्टिक्स देता हूं सर। आज की डेट में इसका जो मार्केट कैप है 16,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ का डेट है। डेट रिडक्शन भी हुआ है इस कंपनी का, तो 20,000 करोड़ ईबी पे ये ट्रेड करता है। बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि कंपनी 3,500 करोड़ एबिटा कर सकता है आगे जाके। तो ये आज की टाइम पे भी 6 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड करता है, जो कि बहुत सस्ता है कंपेयर टू कंपनी जिनकी इतनी ही कैपेसिटी है जितनी इस कंपनी की कैपेसिटी है। और दूसरा आई थिंक सर जो बहुत बड़ा न्यूज है वो है कि इसमें इश्यूज रहे हैं सर हमेशा कंपनी में कि गवर्नेंस क्या है। सीएफओ पहले चले गए थे। इस बार इन्होंने क्या किया है कि अभी जो एक्स इन्फोसिस के जो ऑफिशियल है राजीव बंसल जी, उनको सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर डायरेक्टर लेकर आए हैं इस कंपनी का। आई थिंक दैट शुड सूद नर्व्स फॉर लॉट ऑफ पीपल। 10:30 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो और डिटेल्स उसमें मालूम चलेगी। दूसरा कॉन्कर सर, हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब डेवलपमेंट होगा। तो आप नंबर्स किसी भी तरीके से देख लीजिए, नंबर्स बहुत अच्छे थे सर। 16% मार्जिन के सामने 21% मार्जिन थे। इंपॉर्टेंट क्या होती है इसकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सेगमेंट है, एक्जिम जिसको बोलते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखने का। एबिट पर टीईयू जो यूनिट है उसका वो 2350 आया, 2369 आया, कंपेयर टू जिसका एस्टिमेट 1850 था। सो वो 30% हायर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। इसमें एक ही नेगेटिव है सर जो अभी तक क्लियर नहीं है, जो वो रेलवे मिनिस्ट्री इनसे ज्यादा डिमांड करता रहता है, एलएलएफ की डिमांड करता रहता है। आज एक बहुत अच्छा नोट आया था जेफरीज का सर, उन्होंने बोला कि कंपनी ये भी सोच रही है कि वो ओखला का जो यूनिट है वो दे देगी। इसका मतलब है अगर वो दे दिया तो उनको 780 करोड़ का जो डिमांड आया है वो नहीं उनके ऊपर आएगा। सो ये जो इशू है अभी भी चल रहा है सर। 11 बजे कॉन कॉल है इस कंपनी की, आई थिंक उसकी डिटेल्स वहां से मालूम चलेंगी। सो नंबर्स बहुत अच्छे थे। एक इशू रहता है वो एलएलएफ वाला, वो कब रिजॉल्व होगा मालूम नहीं है। लेट्स सी व्हाट द मैनेजमेंट सेज। सीमेंट कंपनी में सर एक और कंपनी जो बहुत अच्छे नंबर्स दिए थे वो बिरला कॉर्पोरेशन है। छोटा कंपनी है कंपेयर टू डालमिया भारत, 1/3 साइज ऑफ द कंपनी, बट 12 टाइम भी ट्रेड करता है सर। एबिटा पर टन 1175 आया, विच इज द हाईएस्ट एवर एबिटा पर टन। ये अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं 25% ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखो तो अभी भी 60 यूएसडी पर टन पे ट्रेड करता है, जिसका मतलब है 30% डिस्काउंट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ट्रेड करता है। तो महंगा स्टॉक नहीं है। सो आज के दिन से अगर आप पूछो मुझसे तो सीमेंट शुड बी इन फोकस। दिस मिड साइज सीमेंट कंपनी शुड बी इन फोकस। अगला नंबर सर अगर आप बोलो तो मैं कंटिन्यू, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कहीं भी मुझे रोक लीजिए। ऐसे कैसे बोलूं, मेरा बीच में एक सवाल आ गया, बहुत जोर से आया है, मैं पूछ लेता हूं आपको वो सवाल। ये आप बता रहे डालमिया भारत में वो इन्फोसिस के पहले वाले सीएफओ जो बंसल साहब हैं वो वहां पहुंच गए, वहां सीएफओ बन गए? नहीं सर, वहां पे वो ये मिंट का रिपोर्ट आया था सर कल कि वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हाँ। पूरे ग्रुप के बने हैं। सो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, एक्सपेंशन में, उन सब चीजों में हेल्प करेंगे। तो जैसे मैंने बोला 10:30 बजे कॉन कॉल है, उसमें और चीजें पता चलेंगी। बट अगर ये हो गया तो सर दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर टीम। जो लोग सोच रहे थे कि यार उनकी टीम अच्छी नहीं है, इश्यूज हैं, ये है वो है, आई थिंक वो उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। तो सुबह सुबह हमने वो ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं देखी है सर डालमिया पे। मेरा सवाल अलग है। नहीं, मेरा सवाल अलग है वरिंदर, मेरा सवाल अलग है कि ये मतलब फाइनेंशियल मार्केट में इसमें बड़ा आदमी बनने के लिए सरनेम बंसल होना जरूरी है। राजीव बंसल, राकेश बंसल हमारे, आप वरिंदर बंसल, तो मतलब जो बंसल ये सब बड़ी जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं सर, हमें सिंह भी चलेगा, चिंता मत कीजिए सर।
ओके, ये बताइए अब बाकी के रिजल्ट्स जो आपकी लिस्ट में है, या रिजल्ट्स अच्छे आए हैं लेकिन थोड़े से महंगे हैं वैल्यूएशन, वो बताइए। सर अभी भी लिस्ट चल रहा है वो कि कंपनी रिजल्ट्स अच्छे हैं और रीजनेबल वैल्यूएशन है। उसमें गुजरात गैस आएगा सर। भाई गुजरात गैस ऐसा कंपनी है सर जो धीरे धीरे अच्छा काम करता रहता है और ऑनेस्टली अभी भी 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है, तो एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। इस बार सर ऑल टाइम हाई मार्जिन आए थे। ऑफकोर्स जो उनका ऑपेक्स था वो 5 साल लो था, तो अगर आप उसके नंबर्स देखें सर कि सेल्स फ्लैट थी बट वॉल्यूम जो उसका 4% मतलब एस्टिमेट से 4% ज्यादा अच्छा था। ग्रॉस मार्जिन मतलब इनका जो 10.2 SCM जो यूनिट बोलते हैं उसमें आया कंपेयर टू 6.5, सो बहुत बढ़ोतरी हुई वहां पे। आपको पैट बहुत ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू एस्टिमेट बिकॉज उसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कंपोनेंट है। बट एज ए सेड सर सिर्फ 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है तो एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। सर चंबल फर्टिलाइजर्स ये धीरे धीरे अच्छा काम करता रहता है। 12% सेल्स ऊपर थी, एबिटा 33% ऊपर था। सर 5 टाइम पे ट्रेड करता है ये स्टॉक, 5 टाइम पे 15% ROC है। So, it's a very cheap stock and they continue to do good work, in the fertilizer space, unlike other companies. Godavari Power, I think आपने डिस्कस कर दिया सर, जो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट नंबर्स वर वेरी गुड फॉर गोदावरी पावर। और छोटी कंपनीज में सर ये ई-क्लर्क सर्विसेज के नंबर्स अच्छे आए थे क्योंकि उनके एबिटा 25%, पैट 18% क्वार्टर ऊपर था। 24% मार्जिन से सर 28% मार्जिन हो गया इस कंपनी के। क्यों इसमें लिया हमने कि अभी भी ये 11 टाइम पे ट्रेड करता है। ओके, तो ये है अभी भी आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन थोड़े से ठीक है, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स और थोड़े महंगे वैल्यूएशंस और कमजोर रिजल्ट्स इस लिस्ट में कौन से हैं? सर मैं चलो अच्छे रिजल्ट्स थे पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन थी। जैसे मैंने बोला सर कुछ कंपनीज का तोड़ नहीं होता, उसमें पिडिलाइट, एशियन पेंट्स आप लगा लो, तो अभी बर्जर पेंट्स के नंबर आए। तो बर्जर पेंट्स का नंबर अगेन आपके एबिटा 33% ऊपर था, प्रॉफिट 13% ऊपर था, बीटिंग एस्टिमेट्स पे एटलीस्ट 15-20%, सो नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। बट सर ये 100 टाइम के ऊपर TTM पे ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक सर, प्राइस टू बुक 23 टाइम्स है। प्राइस अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस टू बुक की बात कर रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से सर ये बहुत एक्सपेंसिव है। तोड़ नहीं है इन कंपनीज का, बट वट एवर इज इट, एक्सपेंसिव स्टॉक। एंड द लास्ट वन सर जो मैं बोलूंगा सर, उसमें कुछ कंपनीज है जिनके नंबर्स वीक आए हैं सर और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है। सर विनती के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आए थे। विनती इज वन कंपनी विच एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड फॉर इट, और विनती लास्ट 1-2 क्वार्टर से दे आर नॉट डूइंग एज दे यूज्ड टू डू, राइट। अब सेल्स 12% नीचे थी, एबिटा 20% नीचे था सर, और प्रॉफिट 43% नीचे था। 40 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक, भागा हुआ स्टॉक है, बट नंबर्स वर नॉट गुड सर दिस टाइम। वीक रिजल्ट्स, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। और एक नंबर सर जो मैं आपको एमएनसी में बताता हूँ, और अगेन आप ताजुब रह जाएंगे, एस्ट्राजेनेका फार्मा, अगेन पीपल लव दिस कंपनी। सेल्स फ्लैट था, एबिटा 7% ऊपर था, सो नथिंग लाइक जो हमारे डोमेस्टिक फार्मा या API कंपनी से रिपोर्ट किए नंबर्स। सर ये स्टॉक 150 टाइम 150 टाइम्स ट्रेलिंग PE पे ट्रेड करता है और 30 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। 30 टाइम्स प्राइस टू बुक, प्राइस अर्निंग नहीं। सर अगर आप इसका पेरेंट कंपनी देखेंगे एस्ट्राजेनेका PLC, वो 60 टाइम्स पे ट्रेड करता है। सो हम भारतीय जो है, हम इंडिया में MNC कंपनीज को 3 गुना वेटेज दे रहे हैं, 3 गुना वैल्यूएशन एक्सपेंसिव दे रहे हैं, और उनका जो पेरेंट कंपनी है वो इतना सस्ता मिल रहा है। उसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे राकेश बंसल जी जैसे लोग, जिनके पार्टनर है कुणाल जी, जो कभी बेचते ही नहीं है, इस तरह के शेयर खरीदते रहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से इनका जो प्यार है, मतलब वो इन्हें लगता है भाई कुछ भी हो रखना ही रखना है, इसलिए इतने महंगे वैल्यूएशन पर एस्ट्राजेनेका ट्रेड करता है। लेकिन मेरा सारा आपने जो विश्लेषण किया उसमें मेरा इंटरेस्ट एक ही चीज में है वरिंदर, वो ये, कल तो आपने बोला आज के सबसे बेस्ट रिजल्ट SRF है, आज कौन सा भाग है? आज का SRF कौन सा है? सर आई विल गो विद डालमिया भारत। डालमिया भारत, ओके परफेक्ट। तो डालमिया भारत, जहां पर राजीव बंसल साहब अब वहां डायरेक्टर भी बन गए, नतीजे बेहद दमदार, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव। ये है कैश मार्केट का स्टॉक, अब वायदा कारोबार में नहीं रहा, पहले हुआ करता था। ये है स्टॉक आज के लिए, इस पर रखिएगा नजर। शुक्रिया।